शिवाय और जगधात्री की शादी फाइनली हो चुकी है और यहाँ पे दोनों शादी के बाद जो रस्में होती है वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे शिवाय के चेहरे में कोई खुशी दिखाई नहीं देती है। वहीं पे जगधात्री को अब शिवाय के लिए प्यार का एहसास होने लगा है। और वहीं पे देखेंगे जगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि पहले जब जगधात्री का इस घर में कोई ऑफिशियल शादी नहीं हुई थी तब वो सर में उठा के रखी थी। अब पता नहीं वो क्या करेगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे अब शिवाई काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई देता है। वो शादी की रस्में जो होती है वो तो कर रहा होता है लेकिन उसके चेहरे में कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही होती है। यहाँ जगधात्री बार बार शिवाई की तरफ देख रही होती पर वो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा होता है। यहाँ पे जो भी रस्में होती है सारी रस्में वो कर रहा होता है, जो जो दादी कहती है सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन मन ही मन वो काफ़ी उदास हो रहा होता है। यहाँ पे देखेंगे जगधात्री की नज़रें बार बार शिवाई की तरफ जा रही होती है और वो उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रही होती है, पर शिवाई यहाँ पे जगधात्री को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जब गेम हो रहा था दोनों को अंगूठी ढूंढना था, उसमें भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बस वो जानबूझकर अपने हाथ को डाला था पानी में और अंगूठी ढूंढने का नाटक कर रहा था। जहाँ जगधात्री के हाथ में रिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो शिवाई की तरफ देखती है, पर वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट रस्म होती है वो तारे देखने वाला या जो भी होता है वो सारी रस्में वो पूरी करता है। और यहाँ पे जो माया ताई होती है वो जगधात्री को अपना कंगन भी गिफ्ट देती है। उसके बाद देखेंगे सारी रस्में ख़त्म होने के बाद दादी कहती है शिवाई को कि शिवाई, जगधात्री बहुत ज़्यादा थक गई होगी, जाओ उसे लेकर कमरे में। तो शिवाई यहाँ से उठता भी नहीं है, वो बस बैठा रह जाता है। यहाँ पे फिर बाकी जो उसकी बहनें होती हैं वो जगधात्री को कमरे में लेकर चली जाती है और शिवाई यहाँ पे बस बैठा होता है। इधर देखेंगे जगन काका जो होते हैं बहुत परेशान हो रहे होते हैं और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि जब जगधात्री इस घर में ऑफिशियल बहू नहीं थी तब वो पूरे घर को ना सर में उठा कर रखी थी। अब वो इस घर की ऑफिशियली बहू बन चुकी है। अब पता नहीं क्या करने वाली है लड़की इस घर में। और यहाँ देखेंगे शिवाई चुपचाप से बैठा होता है, वो कमरे में नहीं जा रहा होता है। जगधात्री यहाँ पे जाते जाते शिवाई की तरफ बस देख रही होती है और सोच रही होती है कि शिवाई को क्या हो गया है, वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। और उसके बाद जगधात्री कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद शिवाई भी कमरे में जाता है लेकिन वो बिल्कुल भी जगधात्री से बात नहीं कर रहा होता है। फिर जगधात्री या शिवाई से बात करने की कोशिश करती है और उसे थैंक यू कहती है। उसने जो कुछ भी उसके लिए किया, उसके लिए स्टैंड लिया, सबके सामने जो कुछ भी किया सब कुछ वो कह रही होती है। शिवाय सारी बातें सुनता है और बस उसी बारे में थोड़ी बातें करता है और कहता है कि मेरा फ़र्ज़ था इसलिए मैंने किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पे कोई भी यहाँ पे उछाले, और इसीलिए मैंने बस वहाँ पे बोला था क्योंकि तुम्हारे चरित्र के बारे में वो लोग बात कर रहे थे और मुझे पता है कि तुम कैसी हो, बस इसीलिए मैं वहाँ पे इतना कुछ बोला हूँ। तो शिवाई यहाँ पे जगधात्री से सारी बातें तो कर लेता है लेकिन यहाँ पे जगधात्री जो है अब शिवाई के लिए प्यार फील करने लगी है और वो सोचती है कि वो शिवाई को जल्द से जल्द बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो यहाँ पे बताना तो चाहती है लेकिन शिवाई अब बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। अब वो कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। अब ये देखना है कि जब जगधात्री शिवाई को यहाँ पे कन्फेस करेगी उससे पहले ही शिवाई यहाँ पे एक डिवोर्स का पेपर दे देगा जगधात्री के हाथों में, जिसको देखने के बाद फिर जगधात्री को यहाँ पे आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी।